दोस्तों, एक अच्छी अंग्रेज़ी सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है शॉर्ट सेंटेंसेस का आना। इसका क्या मतलब है गाइस? जब हम अंग्रेज़ी सीखने जाते हैं ना तो टॉप थिंग्स पर चले जाते हैं, और टॉप थिंग्स पर इज़ एम आर वाज वर्ड कैन कुड शुड मस्ट मे माइट वुड वगैरह वगैरह। गाइस, क्या आपने कभी शॉर्ट सेंटेंसेस पढ़ने की कोशिश की है? क्या आपने जाना है इसके एडवांटेज क्या होते हैं? गाइस देखिए, अगर आपको एक अच्छा स्पीकर बनना है तो यू मस्ट नो द इंग्लिश अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और हर एक सिचुएशन पर आप एक्सक्लूसिव वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। सो यू मस्ट नो द न्यू फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे, न्यू फ्रेजेस, न्यू सेंटेंसेस। सो गाइस, वी विद मी टिल द एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट इज आई एम डैम श्योर, मुझे पूरा यकीन है। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, हैज़ ही डन हिज होमवर्क येट? क्या उसने अभी तक अपना होमवर्क कर लिया है? तो आपने कहा आई एम डैम श्योर ही मे नॉट हैव डन हिज होमवर्क येट। मुझे पूरा यकीन है उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया होगा। आई एम डैम श्योर ही मे नॉट हैव डन हिज होमवर्क येट। नेक्स्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, असल में। भाई, एक बंदे ने मुझसे पूछा, आर यू न्यू अराउंड हियर? क्या आप यहाँ पे नए हैं? मैंने बोला, यार, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। असल में मैं यहाँ 10 सालों तक रह चुका हूँ। नेक्स्ट वन, वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं दिल खोल के कहूँ तो ये फ्रेजेस आपके बहुत काम आने वाले हैं। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं दिल खोल के कहूँ तो, भाई मैंने पूछा, हाउ डू यू फाइंड दिस शर्ट ऑन मी? आपको ये शर्ट मुझ पर कैसी लगी? तो वेल फ्रैंकली स्पीकिंग यू आर लुकिंग स्टनिंग। आपने कहा, अगर मैं दिल खोल के कहूँ तो ये शर्ट आप पे गजब लग रही है। वेल फ्रैंकली स्पीकिंग हिज शर्ट इज़ फ्लैटिंग ऑन यू। अगर मैं दिल खोल के कहूँ तो ये शर्ट आप पे क़यामत ढा रही है। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं दिल खोल के कहूँ तो। भाई, आपको अगर न्यू फ्रेजेस सीखना है तो आप इन सेंटेंसेस, इन फ्रेजेस को आप नोट करते चलिए, और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देखते हैं, वेल स्पीकिंग ऑफ, अगर इसकी बात हो रही है तो वेल स्पीकिंग ऑफ कॉस्ट, कैन आई अफोर्ड टू बाय इट? भाई, अगर इसकी बात हो रही है तो मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इसको ख़रीद सकता हूँ। स्पीकिंग ऑफ इनोवेशन, भाई अगर इनोवेशन की बात हो रही है तो इंडिया अभी बहुत पीछे है, बट वी आर डेवलपिंग एंड वी विल डेवलप्ड। नेक्स्ट वन, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं सच कहूँ तो। टू बी ऑनेस्ट, भाई मैंने आपसे पूछा, हैव यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट? क्या आपने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया है? तो आपने कहा, यार, टू बी ऑनेस्ट आई डिडंट गेट द टाइम। अगर मैं सच कहूँ तो यार टाइम ही नहीं मिला। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इट कम्स टू, जब उसकी बात आती है। भाई मेरा दोस्त ना, व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग द पार्टी ही डिसअपियर्स। भाई मेरा दोस्त है ना, जो जब उसकी बात आती है पार्टी देने की तो वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, गायब हो जाता है। एक बात यहाँ पे ध्यान देना,
हमने यहाँ टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगाया। व्हेन इट कम्स टू थ्रोइंग, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, यहाँ पे टू प्रपोजिशन है और डिसअपीयर्स मीन्स होता है गायब हो जाना। जब उसकी पार्टी देने की बात आती है ना तो वो गायब हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एज यू मे ऑलरेडी नो, जैसे तुम्हें पहले ही पता होगा। एज यू मे ऑलरेडी नो वी आर हैविंग द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले ही पता होगा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमी इंडिया की बढ़ गई थी, बट ऐसा अभी नहीं है। दोस्तों, ये फ्रेज़ आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। लाइक आप इसको प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जीडी में यूज़ कर सकते हैं अपना व्यू देने के लिए। एज यू मे ऑलरेडी नो। नेक्स्ट देखते हैं हम। वेल नॉट एवरीबडी नोज, सबको मालूम नहीं है। भाई मैंने आपसे पूछा, डज एवरी पर्सन नो व्हाट द वुमेन एम्पावरमेंट इज? क्या सबको मालूम है वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है? भाई मैंने पूछा, मैंने कहा वेल नॉट एवरीबडी नोज व्हाट द वुमेन एम्पावरमेंट इज। सबको मालूम नहीं होता वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। ये ज़रूरी तो है नहीं सबको मालूम हो, सबको मालूम नहीं है। वेल नॉट एवरीबडी नोज। नेक्स्ट, आई हेट टू सी दिस, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है। भाई उसने पूछा हाउ इज सी, मैंने कहा आई हेट टू से सी इज़ नॉट लुकिंग सो गुड दीज डेज, आई होप सी इज़ ओके। यार मुझे लगता है वो ठीक है, बट मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है कि वो आजकल ठीक नहीं है। वो अच्छी होगी, आई थिंक्स, आई होप, बट आई हेट टू से दिस, मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है। नॉट इज शी इज़ नॉट लुकिंग गुड। नेक्स्ट देखते हैं। आई डोंट मीन टू बी रूड, मैं रूखा नहीं बोलना चाहता या चाहती। हे शनि, डू यू लव मी? तो शनि ने कहा आई डोंट मीन टू बी रूड बट आई कंप्लीटली हेट यू एंड आई विश यू वुड बर्न इन हेल। भाई मैं रूखा नहीं बोलना चाहती, बट आई कंप्लीटली हेट यू, मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा हेट करती हूँ और मैं विश करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यार तुम नर्क में जाके मरो, कीड़े पड़े। आई डोंट मीन टू बी रूड, मैं रूखा नहीं बोलना चाहता। नेक्स्ट, नो ऑफेंस, बुरा मत मानो। नो ऑफेंस बट यू आर ब्लडी स्निक गाय। बुरा मत मानो, आप बहुत ही सटको इंसान है यार, बहुत ही सटको इंसान है, मतलब बेवकूफ़ है। डोंट माइंड, नो ऑफेंस बराबर डोंट माइंड भी होता है। वही नो ऑफेंस बट यू आर ब्लडी स्निक गाय, बुरा मत मानो बट आप सन की इंसान है, मतलब पागल है यार। नेक्स्ट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पूरे सम्मान के साथ। भाई ड्यू फैंसी मी, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? फैंसी मीन्स लाइक करना, बहुत और सेम, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वो कैब है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई डोंट फैंसी यू, आई ओनली फैंसी व्हाट वुमेन। भाई पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ, आप मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो व्हाट वुमेन अच्छी लगती है। नेक्स्ट, वेल यू कांट रियली से दैट, तुम ऐसा नहीं कह सकते। वेल यू कांट रियली से दैट शी इज़ लुकिंग अगली। भाई तुम ऐसा नहीं कह सकते कि वो बदसूरत लग रही है। यू कांट
रियली से दैट, वेल यू कांट रियली से दैट, तुम ऐसा नहीं कह सकते। नेक्स्ट, एज फॉर एज आई नो, जहाँ तक मुझे पता है। भाई एज फॉर एज आई नो आई एम डिलाइटफुल, जहाँ तक मुझे पता है अपन बहुत ही शानदार बंदा है यार। डिलाइटफुल मीन्स शानदार, जिसके साथ हम मौज मस्ती करते हैं, लाइक दैट इज़ कॉल्ड डिलाइटफुल। जहाँ तक मुझे पता है, एज फॉर एज आई नो। नेक्स्ट, वेल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। वेल इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर द वन हु सॉन्ग विद ढिंचाक पूजा। भाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही है ना जो ढिंचाक पूजा के साथ गाना गाते हैं। भाई वो वाला गाना क्या, कौन सा, पोटी मैंने कर ली है, पोटी मैंने कर ली है। सो गाइस, thank you. If you like this video, please like, share, comment down side. Ta-ta, bye bye.